Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आप सभी का श्री एजुकेशन की तरफ से और मेरा नाम है रवि। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत की नदियों पे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, भारत में होने वाले जितने भी एग्जाम है गवर्नमेंट, उनमें जो भी एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं भारत की नदियों के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप जानते होंगे, अगर आपने हमारे वीडियो देखे होंगे इससे पहले, भारत की नदियों, चाहे वो हो हिमालय से निकलने वाली या प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, मतलब चाहे साउथ इंडिया की रिवर्स हो, चाहे उत्तर भारत की जो नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उनके बारे में हमने डिटेल में आपको बता दिया, विद मैप की सहायता से बताया हुआ है। तो टोटल वीडियो आपके 5 वीडियो हैं, वो पांचों वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ही ये वीडियोस देखिएगा जो कि एमसीक्यू हैं, जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, भारत की नदी में कोई डाउट नहीं रह जाएगा और बहुत इंटरेस्ट भी आएगा। अगर वो आपने वीडियो देख रखा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद को चेक कर सकते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आता भी है या नहीं, वैसे पढ़ लिया। और इस वीडियो में आपका ये भी फायदा होगा, अगर आपने थोड़ा बहुत भूले होंगे आप, तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, कावेरी, गंगा, नर्मदा और ब्रह्मपुत्र। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है किस नदी का उद्गम स्थान जो भारत में नहीं है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कावेरी का भारत में है तो ये हो नहीं सकता। गंगा भी भारत से निकलती है, ये हो नहीं सकता। नर्मदा भी भारत से निकलती है, ये भी नहीं हो सकता। तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत से नहीं निकलती है, चीन से आती है, तिब्बत से आप कह सकती हैं, तिब्बत के मानसरोवर के पास से आती है ये। तो ब्रह्मपुत्र का ये जो है भारत में उद्गम स्थान नहीं है। और कावेरी का जो देखिए, कावेरी जो है यहाँ से निकलती है, आप देख पा रहे हैं, कावेरी जो है इस जगह से निकलती है। अगर आप एग्जैक्ट वो पूछे तो ये कर्नाटक स्टेट से निकलती है। कर्नाटक स्टेट में कुर्ग जिला है, कुर्ग जिला आपके स्क्रीन पर आ रहा है। कुर्ग जिला में पहाड़ियां हैं, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, जिसे आप पुष्पगिरी की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां उनमें से उनका हिस्सा है, ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, कुर्ग जिले कर्नाटक में से। उसके बाद ये तमिलनाडु में जाती है, तो फिर फाइनली ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो आपको याद भी होगा कि इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा। और गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा या दक्षिण की गंगा, और इसे दक्षिण भारत की गंगा, दोनों डिफरेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में जैसा आएगा वैसे कीजिएगा। दक्षिण भारत की गंगा तो ये कावेरी है, और दक्षिण की गंगा तो गोदावरी। ठीक है, ये उत्तर की गंगा, हमारी जो ओरिजिनल गंगा है उत्तर की गंगा, दक्षिण की गंगा गोदावरी, मगर दक्षिण भारत की गंगा कावेरी है, ऐसा याद रखिएगा। ठीक है, और कावेरी की सहायक नदियां हमने आपको बताया था जब इसके बारे में पढ़ाया था, सिमसा, हेमवती, अमरावती, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ, लोकपावनी, ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। तो आपका रिवीजन भी होगा, आपने वीडियो देखे होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको हमने ये भी बताया था कि शायद आपको याद हो, तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसका गंगा को आप जानते हैं, गंगा का जो उद्गम स्थान है वो तो उत्तराखंड में है। आप जानते होंगे गंगोत्री के पास ये गोमुख हिमानी, जो गोमुख हिमनद है, वहां से निकलती है, मगर वहां से ये भागीरथी के नाम से आती है। तो चलो मैं आपको ये फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, ये गंगा जो है ये गंगोत्री से आती है, मगर ये भागीरथी के नाम से आती है, मगर देव प्रयाग में आकर ये किससे मिल जाती है? अलकनंदा से मिल जाती है। अलकनंदा जो कि आप देख सकते हैं बद्रीनाथ से आ रही है, उससे ये देवप्रयाग में मिलती है। इससे पहले भी ये बहुत सारी नदियों से मिलती है, वो हमने बताया हुआ, वो आप वीडियो देख लीजिए। गंगा नदी सिस्टम, वो पूरा अकेला वीडियो है 10-15 मिनट का, केवल गंगा के बारे में बताया हुआ है। जितनी सहायक नदी है सबके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, देख लीजिए। तो ये देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा मिलती है, तब जाके ये दोनों का मिक्सचर जो है गंगा कहलाता है। ठीक है, और अब बात है नर्मदा। नर्मदा के बारे में हम जानते हैं, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। नर्मदा और ताप्ती जो है ये भ्रंश घाटियों से बहती है, ये भी आपको पता है। नर्मदा जो है अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये जो अमरकंटक है, ये जो यहाँ पे आप जानते हैं विंध्याचल, यहाँ पे सतपुड़ा, दोनों का ये मीटिंग पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, वहां से निकलती है ये। और ये रिफ्ट वैली में नर्मदा और ताप्ती बहती है। तापी नदी इसको कहते हैं, रिफ्ट वैली मतलब भ्रंश घाटियों में होकर बहती है। और जो जबलपुर है, जबलपुर मध्य प्रदेश में जो जबलपुर है वो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये आप
आपको मालूम होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और धुआंधार जो वाटरफॉल है या जलप्रपात है धुआंधार, वो नर्मदा नदी के कारण ही बनता है। तो आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। उसका देखिए दूसरा क्वेश्चन, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, गंगा नदी बनाती है, मगर गंगा के साथ ब्रह्मपुत्र भी होती है, तो पहला आंसर गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, गंगा और ब्रह्मपुत्र, वेरी गुड, ये बिल्कुल सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। नर्मदा तापी ये तो बनाती नहीं है, एक साथ मिलती नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मैं मैप में दिखाता हूँ आपको, ये जो डेल्टा है यहाँ पे देखिए, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र जब मिल जाती है तो ये बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। ऐसे बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसका मेजर पार्ट बांग्लादेश में है और थोड़ा थोड़ा जो है वेस्ट बंगाल में है, तो ठीक है। तो ये सुंदरबन डेल्टा है, आपको याद होना चाहिए। उसके देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा का हमने आपको बता दिया और ब्रह्मपुत्र का भी बता दिया। तो पहला क्या कह रहा है, नेपाल तिब्बत, बिल्कुल नहीं, नेपाल में कोई ना गंगा है ना ब्रह्मपुत्र बहती है। तिब्बत, तिब्बत में है, मगर पहला नेपाल गलत हो गया, तो ये गलत ही है। दूसरा कह रहा है तिब्बत और सिक्किम, नहीं, सिक्किम गलत है। तो उत्तर प्रदेश, बिल्कुल नहीं, गंगा उत्तर प्रदेश से नहीं निकलती है। उद्गम पूछा हुआ है, तो दूसरा क्या, उत्तराखंड और तिब्बत, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो क्या आंसर आ जाएगा, उत्तराखंड और तिब्बत। जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है, अभी हमने आपको बताया। और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में, जो मानसरोवर झील है उसी के समीप से निकलती है, उससे लगभग 80 किलोमीटर की दूरी से निकलती है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं, ये ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकल रही है और गंगा नदी जो है यहाँ से निकल। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी, ये घाटी है, घाटी से होकर गुजरती है? रिफ्ट वैली से कौन सी नदी होकर गुजरती है? तुमने आपको बता दिया, भारत में साउथ में दो नदियां हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, एक का नाम है नर्मदा, दूसरे का नाम है तापी। तो ये कह रहा है चंबल नदी गिरती है क्या? नहीं गिरती, गलत है। दूसरा कह रहा है नर्मदा गिरती है क्या? हाँ बिल्कुल गिरती है। तो नर्मदा जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। कावेरी बिल्कुल नहीं, गोदावरी बिल्कुल नहीं, तो नर्मदा इज द राइट आंसर, ठीक है। नर्मदा और तापी जो है भ्रंश घाटियों में होकर गुजरती है, ठीक है। जो दरार होती है ना, पठार में जो दरार होते हैं पहाड़ों के किनारे किनारे, वहां से गुजरती है। तो वो वीडियो देखिए साउथ इंडियन की रिवर्स, इसमें आपको पूरी अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए नर्मदा है और ये ताप्ती, क्योंकि आप जानते हैं बीच में क्या सतपुड़ा है इधर, तो सतपुड़ा और इधर कौन सा है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्यास रेंज भी कहते हैं। तो इसके बीच से गुजरती है कौन, नर्मदा नदी, देख सकते हैं आप। तो ये जो नर्मदा नदी है, विंध्या और ये सतपुड़ा, इसके बीच में से जा रही है, और तापी जो है सतपुड़ा के इस साइड से जा रही है। ये दोनों नदियां भ्रंश घाटी से जा रही हैं, ठीक है। और गिरती कहाँ है, अरब सागर में। अरब सागर में कहाँ, खंबात की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक है। खंबात की खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है, ये जो ये वाला कोने वाला हिस्सा है, ये खंबात की खाड़ी यहाँ पर गिरती हैं। तो देखिए इनमें से कौन सी नदी है अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती? मुहाने पर मतलब ये अपने आखिरी पॉइंट पर, ठीक है, जहाँ पे गिरती हैं वहां पे। तो कृष्णा नदी बनाती है, बहुत छोटा डेल्टा बनाती है, और महानदी भी बनाती है छोटा सा डेल्टा, और गोदावरी भी बनाती है। तो लास्ट ऑप्शन क्या, तापी नदी नहीं बनाती है, तापी नदी बिल्कुल नहीं बनाती है। मैप में आपको दिखाता हूँ, देखिए महानदी है, ये डेल्टा आपको दिख रहा है, छोटा सा बनाती है, हमने पढ़ाया था अभी आपको। गोदावरी भी बनाती है छोटा सा, कृष्णा नदी बनाती है। कृष्णा के जो थोड़े बहुत ये जो डेल्टा है और गोदावरी का डेल्टा, दोनों कहीं कहीं मिक्स हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो तापी नदी है वो बिल्कुल डेल्टा नहीं बनाती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तापी नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो एक ही नदी याद रखिए, लवण और लूनी, नाम को याद रखना भी आसान हो जाएगा। माही नदी बिल्कुल नहीं, लूनी नदी है जो कि लवण नदी के नाम से जानी जाती है। इसका जो जल आप देखेंगे ये लवणीय होता है, इसलिए ये लवण नदी के नाम से जानी जाती है। और इसकी खास बात ये है ना, ये पहुंच ही नहीं पाती बेचारी अपने डेस्टिनेशन तक, मतलब किसी भी समुद्र तक पहुंच नहीं पाती, अरब सागर की ओर जाती है मगर पहुंच नहीं पाती। ये कच्छ के रण में वहां पे जाके विलुप्त हो जाती है लूनी नदी, ठीक है। और ये पूछे आपसे निकलती कहाँ है, तो ये राजस्थान से निकलती है। राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है ना, अरावली पर्वत श्रेणी के पास से, अजमेर के पास से निकलती है, अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है, ठीक है। और ये कहाँ पे खत्म हो जाती है, यह गुजरात में आकर कच्छ के रण में खत्म हो जाती है। आपको मैं मैप दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये बहती है
यहाँ से बेचारी आती है नदी, यहाँ पे जाके ये कच्चीकरण में यहाँ पे समाहित हो जाती है, ठीक है। और सांभर झील जो है इसी पे है, इसी नदी पे। मैं आपको रेड में दिखा देता हूँ, आपको नहीं दिख रहा तो इस टाइप में यहाँ लगभग आती है, ऐसे निकलती है। यहाँ पे आप जानते होंगे वो है अरावली पर्वत श्रेणी है, ठीक है, जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली लास्ट तक बचा हुआ है। लास्ट पॉइंट जो इसका है वो दिल्ली है। तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है और यहाँ पे कच्चीकरण में आके विलुप्त हो जाती है, जो कि एक टाइप का बंजर एरिया है, वहां पे गायब हो जाती है, गुजरात का एरिया। सर, इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो आपको याद होगा इंदौर कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जनापाव पहाड़ी के पास से एक नदी निकलती है, चंबल नदी। हमने आपको बताया था चंबल नदी जो निकलती है, तो वो नहीं है आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या है? चंबल। तापी तो बिल्कुल नहीं है। तापी कहाँ से निकलती है? तापी मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? बैतूल जिले से निकलती है, ठीक है। बैतूल जिले के पास मुल्ताई नगर है, वहां पे निकलती है, ठीक। और चंबल जो है आपका राइट आंसर है। माही नदी ये भी नहीं है, क्योंकि माही नदी हमने बताया था आपको, जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं साउथ की, उसमें आपको बताया था माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में जो विंध्याचल रेंज है ना, वहां से निकलती है। और 3 राज्यों में बहती है ये, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और गुजरात में बहती है ये वही नदी है जो घूम के आती है, 2 बार काटती है उसको, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये नदी, ठीक है। कहाँ काटती है? राजस्थान में 2 बार काटती है। तो महानदी, महानदी भी नहीं है, क्योंकि एक आंसर आ गया ना, महानदी तो होगा ही नहीं। क्योंकि आपको याद हो, महानदी देखिए यहाँ पे है, और महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ में जो रायपुर है वहां से निकलती है, ठीक है। रायपुर जिले में एक जगह है सिहावा, वहां से निकलती है, ठीक है, महानदी। उसके बाद ये उड़ीसा में आकर छोटा सा डेल्टा बनाती है और ये गिर जाती है फाइनली बंगाल की खाड़ी में। ये कहाँ डेल्टा बनाती है? कटक शहर में डेल्टा बनाती है। सब रिवीजन हो रहा है आपका, मैंने सब यही चीजें बताई होंगी आपको। और ये भी बताया होगा हीराकुंड को जो बांध है, वो सबसे लॉन्गेस्ट जो बांध है ना, वो उड़ीसा नदी पे ही है, उड़ीसा में ही है, और महानदी में ही है, ठीक है, महानदी पे बना हुआ है। उसका अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी बंगाल का शौक कहलाती है? सौर ऑफ बंगाल। सौर ऑफ बंगाल जो है दामोदर नदी कहा जाता है। अब नहीं कहा जाता, क्योंकि अब नहीं बाढ़ आती इसी कारण। पहले इसी कारण बहुत बाढ़ आती थी, अब इस पे डैम बना दिए गए हैं, परियोजना वो कर दी गई है, इसका यूज किया जाता है पानी का, तो अब बाढ़ नहीं आती इसी कारण। पहले इसको बंगाल का शौक कहा जाता था, सौर ऑफ बंगाल कहा जाता था। सोन नदी को नहीं कहा जाता था, गंडक को नहीं, हुगली को नहीं, दामोदर आपका राइट आंसर है। और ये आपको याद है सोन, ये भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। जैसा कि आपको बताया नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है चोटी से, तो सोन भी वहीं से निकलती है, मध्य प्रदेश में। गंडक तो आप जानते हो, बता दिया होगा आपको, नेपाल से निकलती है। ये सहायक नदी है किसकी? गंगा की सहायक नदी, जो पटना के समीप आकर के मिल जाती है। और दामोदर भी एक सहायक नदी है, हमने आपको बताया था। ये हुगली में आके मिलती है, हुगली में, हुगली नदी में आकर मिलती है। कहाँ पे मिलती है? हावड़ा के पास आके मिलती है, ठीक है, हावड़ा के पास आकर ये मिल जाती है। तो ये हुगली है, ये इससे मिल जाती है। हुगली नदी आप जानते होंगे, ये गंगा जब नदी जाती है उसमें, वेस्ट बंगाल में, मैप में दिखाता हूँ आपको मैं। जब ये गंगा नदी इधर जाती है आपका बांग्लादेश में एंटर करती है, तो ये उससे पहले ही एक और नदी टूट जाती है गंगा में से, इसको कहा जाता है हुगली नदी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ से दामोदर आके इसे मिल जाती है। तो बंगाल की खाड़ी में दामोदर और हुगली दोनों गिरती हैं। तो ये हमारा आंसर क्या है? तो ये दामोदर नदी, बंगाल का शौक। सो अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ठीक है, नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो माजुली का जो निर्माण होता है ये असम में होता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा होता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये होता है। कृष्णा नदी के द्वारा नहीं होता, कावेरी नहीं, गोदावरी नहीं, ब्रह्मपुत्र के द्वारा। और ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह, याद रखिए, नदी द्वीप समूह, ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं यहाँ पे पहाड़ी इलाका जब ये आती है, उसके बाद यहाँ से यहाँ आसाम में जो है ये पूरा समतल इलाका मैदानी क्षेत्र में आती है। तो मैदानी क्षेत्र में आती है नदी, तो इधर बहुत तरीके से फैल जाती है। यहाँ तेजी से आ रही तो पतली धारा में आ रही है, और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है दूर दूर तक, तो बीच में बहुत ही खाली जगह हो जाती है। तो वहां पे बहुत बड़ा द्वीप समूह बनता है मजली, जो कि मजली जगह का नाम भी है, ठीक है। मजली स्थान पर मजली डेल्टा बनाती है, जो कि असम में है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप समूह, याद रखें, नदी द्वीप समूह, ठीक है, रिवर आइसलैंड। बिहार का शौक किसे कहा जाता है, किस नदी को? तो बिहार का शौक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि बहुत ही रास्ते बदलती है भैया ये रास्ते बहुत बदल देती है, ठीक है। कोसी नदी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है।
और बाकी नदियों के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। ये जो कोसी नदी है ना, ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पास से निकलती है, ठीक है। और ये बाद में बिहार में जब ये जाती है और गंगा नदी में मिल जाती है, तो बिहार का शौक जो है सौरभ, बिहार कौन सी नदी कहा था? कोसी नदी कहा था। ये जगह इसलिए बदलती है, जैसे आप जानते होंगे, ये हिमालय से निकल रही है, हिमालय से आ रही है, जब ये भारत में आती है और इतनी तेजी से आती है, ऊपर से जब कोई नीचे आप ढलान में पानी गिराएंगे तो तेजी से आएगा, इतनी तेजी से आती है। तेजी से आने की वजह से जब भी इसको कहीं भी रास्ता कमजोर दिखता है तो वहां नया रास्ता बना देती है, ठीक है। तो इस तरीके से नए नए रास्ते बनाती रहती है, जहां जहां क्षेत्रों में उम्मीद नहीं होती बिहार में, वहां से ये रास्ता बना के आ जाती है। रात में लोग सोए हुए हैं आराम से, अब सुबह उठ के देखा उनके चारपाई के नीचे नदी जा रही है। तो ये नए नए रास्ते बना देती है, तो इसलिए इसको बिहार का शौक कहा जाता है, ठीक है। चलिए ठीक है। तो देखिए, तिब्बत में मानसरोवर के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? तिब्बत में मानसरोवर के पास, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मानसरोवर के पास सिंध नदी भी है, सतलुज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इन सभी का, ठीक है। तो ये जो मानसरोवर के समीप सभी नदियां हैं, तिब्बत में मानसरोवर के समीप सिंधु नदी भी है, आपका ये जो नदी है इधर सतलुज नदी भी है, और ब्रह्मपुत्र भी है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? सिंध, सतलुज, ब्रह्मपुत्र सभी का है। और जानते होंगे इसके बारे में, सिंध जो नदी है ये मानसरोवर के पास है। मानसरोवर के पास आपसे पूछ लिया जाए तो किस ग्लेशियर से, तो सानो खयाबाब जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। और सतलुज के बारे में पूछ लिया जाए तो ये राक्सताल से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र की बात की जाए तो ये चेमायुंग दुंग जो ग्लेशियर है वहां से निकलती है। उसका देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्षिप्रा नदी किस की सहायक नदी है? तो ये चंबल की सहायक नदी है भैया। क्षिप्रा नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है। और ये निकलती कहाँ से है? ये मध्य प्रदेश से निकलती है। जो क्षिप्रा नदी है ये मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में इंदौर जिले के पास से निकलती है, काकरी बरडी नामक जो पहाड़ी है वहां से निकलती है, ठीक है। और चंबल भी जानते हैं आप, इंदौर जिले से निकलती है, मगर कौन सी पहाड़ियों से? जनापाव पहाड़ियों से निकलती है, अभी बताया था इसके पहले, ठीक है। तो क्षिप्रा याद रखिएगा किसकी सहायक नदी? चंबल। तो ये अच्छे जो क्वेश्चन है आपको मालूम होने चाहिए। उसके बाद दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी सबसे लंबी नदी है, उसके बाद कृष्णा, फिर नर्मदा। आप देख ही सकते हैं। तो ये जो आपकी है गोदावरी है पहले, फिर कृष्णा है, फिर नर्मदा। ये दक्षिण भारत की कह रहे हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए दक्षिण भारत में अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा है, दूसरे नंबर पे ताप्ती है। अगर आपसे पूछा जाए कि इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी, दूसरे नंबर पे कृष्णा, और पूछ लिया जाए कि पूरे दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी गोदावरी, दूसरे नंबर पे कृष्णा, और तीसरे नंबर पे नर्मदा, आपको मालूम पड़ गया है। चलिए ठीक है। उसका देखिए, अगला क्वेश्चन है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान बताइए। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं मैप में। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो महाराष्ट्र के अंदर जो जिला है नासिक, वहां पे त्र्यंबक जो पहाड़ियां हैं, वहां पे जो त्र्यंबक नामक गांव भी है वहां पे है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? त्र्यंबक गांव में, ठीक है। त्र्यंबक गांव की जो एक पहाड़ी है वहां से निकलती है ये। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान यहाँ पे है। ये कहाँ पे है? नासिक जिले में है। और नासिक आप जानते होंगे कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो आपको मालूम पड़ गया नासिक जो है गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। मुल्ताई नगर तो आप जानते होंगे, ये ताप्ती नदी, जो ताप्ती नदी थी उसके बारे में आपको बताया। ताप्ती नदी के जो उद्गम स्थान है बैतूल जिले के अंदर मुल्ताई नगर, वहां पे है ये, जो कि एमपी में है, मध्य प्रदेश में। जनापाव आपको बता दिया इंदौर के पास, जहां से चंबल नदी निकलती है। जनापाव पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में ये भी है। उसके बाद ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, ये तो कावेरी नदी का है, अब ये भी बता दिया आ गया था। कर्नाटक के कुर्ग जिले में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां हैं, जिसे आप पुष्पगिरी की पहाड़ियों के नाम से भी जान सकते हैं, वहां पे है, ठीक है। कावेरी नदी का ये उद्गम स्थान है। तो हमने आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की दोस्तों। ये देखेंगे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। जो प्रैक्टिस वाले वीडियो जरूर देखा कीजिए, जो भी डाउट रहते हैं सब क्लियर हो जाते हैं। ये केवल पढ़ के जो आपके कंसेप्ट हमने बता दिए वो पढ़ के ही जाएंगे तो कोई आपको ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो ये सब वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ अपने। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको फेसबुक का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपलोड होते रहते हैं, उसका आप आंसर दिया कीजिए, क्विज टाइप का होते हैं, और वहाँ पे अपना आंसर लिखा कीजिए। तो स्क्रीन पर आपके 4 वीडियो जो आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख लीजिएगा। और बाकी हमारे जो क्रैश कोर्स हैं और जो हमारे फुल कोर्स हैं डिटेल, वो भी देख लीजिएगा। सब कुछ
आपके लिए बनाए गए हैं। तो हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।